Data houses the RP software solution. स्पीड प्लस सॉफ्टवेयर में आपको कंपनी कैसे क्रिएट करनी है। तो सबसे पहले आपको स्पीड प्लस 9 में जाना है। हाउ टू क्रिएट कंपनी इन स्पीड प्लस, यहाँ पे कंटिन्यू में क्लिक करेंगे, आपकी ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यह हमें बताता है कि हमारा सॉफ्टवेयर का डेटाबेस का जो पाथ है, जो डाटा है हमारा, वो कहाँ पे सेव होगा। हम यहाँ पे क्रिएट न्यू कंपनी में क्लिक करेंगे, अपनी फर्म की डिटेल डाल देंगे। जैसे मैंने डाल दिया यहाँ पे, मान लीजिए मेरा शॉप का नाम है शिव गारमेंट शोरूम। ओके, तो ये मेरा एक मैंने डाल दिया। अपना एड्रेस वगैरह सब इसमें फुलफ़िल कर देना है। यही डिटेल जो आप एड्रेस वगैरह में डालते हो, यही आपके बिल में प्रिंट होती है। दोस्तों, हमारी कंपनी क्रिएट हो चुकी है। हम जस्ट सिंगल ओके में क्लिक करेंगे। ओके में क्लिक करते ही यहाँ आपसे पूछता है कि आपको अपना यूज़र का नेम बनाना है, यूजर्स बनाने हैं। तो आप सिंपल बाय डिफ़ॉल्ट अपना कोई यूज़र नेम दे सकते हैं। हम लोग डिफ़ॉल्ट में 1 डाल के रखते हैं। चाहे तो आप अपना खुद का यूज़र नेम एंड पासवर्ड दे दीजिए, बट आपको ये यूज़र नेम पासवर्ड याद रखना है, इसी से ये लॉगिन होता है। ठीक है, आप इस पे अपने ऑपरेटर के हिसाब से अलग अलग यूज़र नेम और पासवर्ड बना सकते हैं और उनको रोल भी दे सकते हैं कि किसको क्या काम देना है। मैंने 1 डाल करके अपना सॉफ्टवेयर लॉगिन कर लिया। सॉफ्टवेयर लॉगिन करते ही गारमेंट में कुछ सेटिंग होती हैं और कुछ साइज़ वगैरह के लिए भी हमें सेट करना होता है। तो हम जाएंगे व्यू लिस्ट में और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन मिलता है सेटिंग का। सेटिंग में आने के बाद हम आएंगे सब आइटम मास्टर में। यहाँ पे हमारे पास साइज़, कलर और ब्रांड और उसके अलावा मैन्युफैक्चरर, ये 4 चीज़ें अगर आप चालू करना चाहें तो चालू कर सकते हो। अगर खाली आप साइज़ के साथ जाना चाहते हो तो साइज़ के साथ भी जा सकते हो। ठीक है, अगर साड़ी वगैरह का कोई बिजनेस है तो वहाँ पे आप साइज़ ना भी बनाओ तो भी चलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे 4 ऑप्शन ओपन कर लेते हैं। यह फील्ड आपके हाथ में होती है कि आपको कौन कौन से कॉलम चाहिए। तो मैं यहाँ पे साइज़ दे देता हूँ। सबसे पहले साइज़, उसके बाद मैंने दे दिया कलर, अगर मुझे कलर वाइज मेंटेन करना है अपना स्टॉक। इसके बाद मैंने दे दिया डिज़ाइन नंबर। ओके, देन उसके बाद मेकर दे दिया। अब इसका क्या होता है, मेकर या सप्लायर या मेक, है ना, इसका मतलब ये है, या सप्लायर भी लिख सकते हो यहाँ पे। इससे जैसे आपके पास कई बार माल आता है और वह माल किसका है आपको यह पहचानना होता है, तो अब जब हमें वापस करना होता है तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमने किसका माल था ये। तो यहाँ पे आप सप्लाई में उस सप्लायर का नाम डाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस तरह से इसको क्लिक करके क्रिएट कर देंगे। ये हमारी फर्स्ट सेटिंग कंप्लीट हो जाती है। दूसरी सेटिंग हमें क्या करना है, दूसरी सेटिंग गारमेंट में, रिटेल शोरूम में हमें जाना है अपने सेटिंग के मेनू पे और यहाँ पे आपको देखना है मैनेज सिलेक्ट टैक्स स्लैब। यहाँ पे आपको जो 5 और 12% बने हैं आपके बाय डिफ़ॉल्ट बने रहेंगे, उसके पहले आप जनरल सेटिंग में जा करके और इसको ईच आइटम ऑन सेल का राउंड ऑफ है जो इसको नो कर दीजिए, मतलब हर आइटम राउंड ऑफ ना हो। दूसरा, आप जाइए पीओएस जनरल में और यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि आपका जो बिल है, कर्सर है, वह डेट पे ना जाए बार बार जब बिल बनाओ, तो आप इनको टिक कर दीजिए। सिंपल मोबाइल बस को छोड़ दीजिए और इसको अप्लाई कर दीजिए। इसके साथ ही अगर आपको यहाँ पे प्राइस रेंज का ऑप्शन चाहिए कि ऑटोमेटिक क्या होता है गारमेंट के बिजनेस में, 1000 से नीचे का अगर माल है तो वह आपका 5% में जाता है और 1000 से ऊपर है तो वह 12% में जाता है। तो इसको भी यस कर देना है, ऑन कर देना है, अप्लाई कर देना है इसको। ठीक है, तो ये हमने सिंपल क्या क्या कर दिया, एक तो हमने इसको चालू कर दिया और दूसरा हमारे कर्सर ना जाए टाइम बचे बिलिंग में, तो हमने इसको टिक कर दिया। ठीक है, तो ये आपने टिक कर देना है और सिंपल फिर उसके बाद आ जाना है अपने सॉफ्टवेयर में। तो आपने ये सेटिंग दोनों कंप्लीट कर ली है। इसके बाद आपको सेल टाइप में मैनेज टैक्स स्लैब मिलता है। यहाँ पे आपको जा कर के बता देना है कि हमारा जो 1 से लेके 1000 के बीच में रेट रहेगा
यानी कि 999 तक रहेगा तो वह हमारा 5% के अंदर जाएगा, और जब हमारा यह 1000 से ऊपर होगा तो वह 12% में जाएगा। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर खुद ही डिसाइड कर लेगा कि आपका कौन सा टैक्स लगेगा, आपको टैक्स की टेंशन नहीं रहेगी। मतलब 9999 तक मैंने ले लिया इसको, तो ऑटोमेटिक ये सॉफ्टवेयर डिसाइड कर लेगा। ठीक है, हमने ये कर लिया। अब अगर आपको बिल बनाते समय आप चाहते हो कि हर आइटम में सेल्समैन भी पूछे या बिल में पूछे, तो उसकी भी सेटिंग दोस्तों यहीं पे मिलती है। पीओएस एडवांस में जाओगे और यहाँ पे रिक्वायर्ड एजेंट नेम, आस्क फॉर एजेंट आफ्टर ईच आइटम, या आस्क फॉर एजेंट ऑन बिल, मतलब बिल में आपका एजेंट नेम पूछे तो उसको आप टिक करके ओके कर दोगे, अप्लाई कर दोगे, तो ऑटोमेटिक ये आपका एजेंट पूछने लगेगा। तो ये बेसिक सेटिंग हमें करनी होती है। आप ये सेटिंग अगर कर लेते हैं तो आपका गारमेंट का ये सॉफ्टवेयर चालू हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसमें गारमेंट की सेटिंग कर लेते हैं।